बार बाबा साहब की प्रतिमा संसद से इधर से उधर करने पर भूचाल आ गया है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज आक्रोशित है और वो कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जहां थी सदन में, संसद में, वही लगानी ही पड़ेगी। यानी कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। गोल्डन दास एक बार हमारे साथ फिर से मौजूद है, सीधे बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि ये देखिए कैमरामैन दिखाइए, जंतर मंतर पर अंदर विकराल रूप में प्रदर्शन चल रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको हिंद समाचार के माध्यम से दिखाएंगे, लेकिन एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब को मूर्ति नहीं हटाया गया, बाबा साहब को अपमान किया गया है और बाबा साहब के जितने ही मानने वाले लोग हैं सभी को दिल पर आग पहुंचा है। तो मोदी जी को अगर चाहते हैं कि भारत में शांति व्यवस्था कायम रहे, तो बाबा साहब को जैसे मूर्ति हटाए वैसे ही मूर्ति को स्थापना करें और पूरे बहुजन समाज से माफी मांगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम बताए भी थे आपको पहले भी कि 26 के आंदोलन है, तो 26 के जब आंदोलन में लाखों लाख जो आए हैं, इससे वो अभी भी सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मोदी जी की अगर कोई अपमान करेगा तो FIR होगा। हमारे बाबा साहब को भी अपमान हुआ तो उन पर भी SC/ST FIR दर्ज होनी चाहिए। लगता है कि पुलिस प्रशासन करेगी दर्ज? आप लोग जो करवाने की बात कर रहे हैं, FIR दर्ज जो है, पुलिस के औकात नहीं है कि पुलिस FIR करती है। पुलिस जो संविधान में जो कानून बना हुआ है उसके हिसाब से तो FIR होगा ना। ये क्या बोलते हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ट्रम्प, उन पर FIR नहीं हुआ। पाकिस्तान के इमरान खान पर FIR नहीं हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर FIR नहीं हुआ। लालू यादव मुख्यमंत्री पर FIR नहीं हुआ। वो ये अभी जेल में है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री FIR नहीं हुआ। तो मोदी किस खेत के मूली है? अब याद कर लीजिए, श्रीलंका में ऐसे ही प्रधानमंत्री से ग्रसित होकर जनता जब उग्र हुआ रोड पर, तो प्रधानमंत्री को छत पर से हेलीकॉप्टर से भागना पड़े था, लेकिन मोदी जी को भागने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए मोदी जी अगर चाहते हैं कि हमारा सम्मान बचे तो बाबा साहब को प्रतिमा को लगा दे सही सलामत, और हम लोग सबसे माफी मांग ले, और नहीं तो मोदी के आवास में भी ताला मारा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी ताला मारा। बताइए इस बात को, क्योंकि 6 जून की ये खबर है, इस बात को महीने भर बीतने वाला है, अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। कोई प्रतिक्रिया नहीं था, क्योंकि वो चोर की तरह हटाया गया था, किसी को पता नहीं चला था। तो जैसे जैसे पता चला या मामला तुल पकड़ा, तो आज देखिए लोग पहुंचा ना। अब इस आंदोलन से और लोगों को संदेश गया है। अब घर घर से लोग दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली के चक्का जाम किया जाएगा। चक्का जाम किया जाएगा। देखिए हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, तो हम लोग उधम सिंह को भी मानते हैं। उधम सिंह को जानते हैं आप? सभी जानते हैं, मुझे लगता है। जालियाबाग हत्याकांड में का बदला इंग्लैंड जाके लिए थे उधम सिंह। इंग्लैंड पार्लियामेंट में जनरल डायर को गोली मार दिए थे। उन्हीं का वंशज हम लोग हैं। अगर मोदी जी ज्यादा परेशान करेंगे, अगर मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो इतिहास दोहराने पर मजबूर ना करे। जरूरत पड़ा तो उधम सिंह के दूसरा रूप गोल्डन दास दिखाने के लिए तैयार है। अच्छा, गोल्डन दास को मैं चंद्रशेखर आजाद का छोटे भाई के तौर पर भी देखती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से ये अपनी बात रखते हैं, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी चंद्रशेखर ने इन्हें दे रखी है, आला कमान भी सौंप रखी है। कल भरी सदन में शपथ ली चंद्रशेखर आजाद ने, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक अम्बेडकरवादी 1.25 लाख मनवादी पर भारी पड़ता है, तो उसी तरह चंद्रशेखर भैया जो है एक अम्बेडकरवादी सांसद 1.25 लाख सांसद पर भारी पड़ेंगे। आज तक 76 साल में एक बार भी नमो बुद्धाय जय भीम का नारा लगा गुंजा था, लेकिन अब गुंजा हम पहले ही बताया था कि संसद भवन में नया होने वाले हैं। अगर मोदी की औकात है, चाहे कोई मनुवादी लोग हैं, तो संविधान को बदलने की बात करके देखें। संविधान के JCB से संविधान भवन में, संसद भवन में बिगाड़ दिया जाएगा। और चंद्रशेखर भैया को कमजोर लोग ना समझे। अगर चंद्रशेखर भैया के बार बार कहते आ रहे हैं, तो स्वतंत्र होकर और मजबूती से संसद भवन में आवाज उठाएं और हम लोग के अधिकार और न्याय दिलाने का काम करें। संविधान को और ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने का काम करें। रोजगार पर काम करें, शिक्षा पर काम करें, स्वास्थ्य पर काम करें और बेरोजगारी पर बात करें। अच्छा, यही चंद्रशेखर आजाद पर नगीना के लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद तो तमाम टिप्पणियां कर रहे थे। कह रहे मैं नहीं जानता कौन चंद्रशेखर। आकाश आनंद जी बच्चा है और वो भी हमारे भाई हैं, परिवार हैं। वो टिप्पणी किए थे, लेकिन जीतने के बाद सबसे पहले बधाई वही दी थी। उनका ट्विटर देखे थे, तो इसलिए उनको लगा था कि नहीं हम गलत कर दिए। तो गलती जाने अनजाने में होता है, उसे हम लोग बुरा नहीं मानते हैं। बाबा साहब को संविधान के मानने वाले हैं, तो इसलिए मोदी जी को फिर से कहना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ मूर्ति लगा दे, और नहीं तो फिर अपने छुपने के पहले से ही रास्ता देख ले। तो बताइए, आज आप लोग संसद घेराव करने आए थे, लेकिन डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तारी हो गई, आप क्या करेंगे? जितना ही गिरफ्तार करेगा, जितना ही मुकदमा दर्ज करेगा, उतना ही सरकार झेलेगा। हम लोग ना मुकदमा से डरने वाले हैं, ना गोली से डरने वाले हैं, ना लाठी से डरने वाले हैं। अब तो सरकार स्वतंत्र महसूस कर रही है। लोकसभा के चुनाव तो हो गए हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। सरकार देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री कम और RSS का दलाल ज्यादा है।
मोहन भगवत के तलवा चाटने वाले, मोहन भगवत के जूठा चाटने वाले हैं। ये सरकार जो मोदी जी जो है सिर्फ फॉरवर्ड के लिए है। दलित, बैकवर्ड और मुस्लिम समाज के कितने की बेटी बहन की इज्जत बच रहा है, कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नहीं है, ये आरएसएस का मोहन भगवत के प्रचार मंत्री है। ये बुरा लग सकता है, आपको पता है ना, तमाम लोग देखेंगे तो निशाना भी साधेंगे गोल्डन दास आप। मैम गोल्डन दास पर FIR भी हो तो क्या होगा, 64 मुकदमा दर्ज है, 65 हो जाएंगे, फांसी तो नहीं होगा ना। लेकिन अब अगर कोई गोल्डन दास पर एक FIR करेगा तो गोल्डन दास से जो करोड़ों करोड़ फॉलोवर है सब एक FIR करेगा, पूरे भारत में करेगा। और मुझे बताइए, आज चंद्रशेखर आजाद नहीं आएगी तो इतना बड़ा मुद्दा था, आना चाहिए था, सड़क पे उतरना चाहिए था। चंद्रशेखर भैया को जब तक सड़क पर लड़ने का काम था तब तक वो लड़े, अब उनको संसद का जिम्मेदारी दे गया और संसद देखे, बाकी उनका छोटा भाई इधर सड़क वाला देख लेगा। जब वो एक बार बोल ही दिए कि भाई तुम पूरे भारत देखो और जहाँ न्याय नहीं मिलता तुम उसको दो, मैं संसद भवन में उसको न्याय दिलाऊंगा और छीन के दिलाऊंगा। तो ये अब तो संविधान की किताब सभी लोग दिखाने लगे गोल्डन दास। तस्वीरें तो आपने बकायदा देखी होंगी कि राहुल गांधी भी दिखा रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता भी दिखा रहे हैं। हम बोले ना कि विपक्ष के नेता जितने भी हैं, चंद्रशेखर भैया के छोड़ के सब हरा घास में हरा सांप है, काट के कहाँ छुप जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो इन लोग जय भीम बोलते हैं, संविधान की किताब लेते हैं तो SC ST OBC मुस्लिम समाज को मूर्ख बनाने के लिए और वोट लेने के लिए दिखाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बस आपसे वोट लेते हैं। अरे विपक्ष के नेता छोड़िए ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो हैं वही बाबा साहब को मूर्ति लगा दी, लेकिन जिस दिन मूर्ति लगाए थे उसी दिन कितने फॉरवर्ड को जज बना दिए थे। तो बाबा साहब को मूर्ति बनाने से हम लोग जज नहीं बनेंगे, बाबा साहब को नाम पर जय भीम बोलने से हम लोग DM SP नहीं बनेंगे, हम लोग आरक्षण से बनेंगे SP DM और वोट से बनेंगे हम लोग PM CM। वोट से चुनेंगे आप लोग PM CM और आरक्षण से बनेंगे SP DM। तो हम लोग के मूर्ख बनाना और जय भीम करके गुमराह करना बंद करें। तो कह रहे हैं जो लोग जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो तो इतने टैलेंटेड हैं कि वो लोग इस पद को पा लेते हैं, इसमें आरक्षण पे तो आप लोगों को छूट ही दे रखी है। एक चीज बताइए मैम, पूरे भारत में SC ST OBC मुस्लिम समाज के IAS IPS सब है, तो सिर्फ फॉरवर्ड को ही मलाई वाला जगह जिला में SP क्यों बनाया जाता है, बाकी सबको सेंट्रिंग में क्यों? ट्रैफिक पुलिस का भी देखिए कौन है, आर्थिक अपराध में देखिए जितने भी सेंट्रिंग पोस्ट हैं सब SC ST OBC मुस्लिम, एग्जाम तो सब बराबर UPSC BPSC के देखे हैं, तो फिर पद क्यों बांटा जा रहा है अलग अलग? कह रहे कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है, सभी काम बराबर होते हैं। अच्छा, तो प्रधानमंत्री फिर उप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन गए, खुद प्रधानमंत्री क्यों बन गए? जो छोटा बड़ा नहीं होता है तो फिर चंद्रशेखर रावण जी को मंत्री क्यों नहीं बना दिए? तब मानते ना कि छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक ही होता है। कह रहे उतनी खूबियां भी तो होनी चाहिए चंद्रशेखर रावण पे, देखा नहीं विपक्ष कैसे और खासतौर पे बीजेपी कैसे टीका टिप्पणी करती है। किसी के औकात है तो चंद्रशेखर भैया के साथ फेस टू फेस डिबेट करके दिख ले, अगर कोई जीत गया तो हम अपना गर्दन काट के दे देंगे। लॉ किए हैं चंद्रशेखर भैया, संविधान को पूरा कंठस्थ किए हैं, एट्रोसिटी IPC उनका कंठस्थ है। मोदी की तरह नहीं कि पहले BA पास हुए उसके बाद मैट्रिक पास हुए हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, मीडिया वाले सब दिखाए थे। मोदी जी पहले BA पास हुए हैं उसके बाद मैट्रिक पास हुए हैं, पता है आपको? अमित शाह जी के बयान पे मत जाइए, देखिए हाँ वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। अरे भाई हाँ बहुत कम, हमको भी तो समझ में नहीं आया। लोग कहता है कि मोदी जी बहुत बड़ा आदमी है, क्या 200 फीट के हैं? 56 इंच का तो सीना ही सीना है उनका, 56 इंच का सीना है, वहाँ हो जाता है 6 इंच के फॉरवर्ड के पास, जनरल के पास, मोहन भागवत के पास, जो हाथ जो धोती पहनने वाला टीका लेने वाले के पास जाके ऐसे करते हैं, उसको बैठाते हैं। और देश के जो अभी सर्वोपरि जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो खड़ा रहती है, वो कुर्सी पर बैठते हैं, वीडियो वायरल हुआ था, देखे थे? बिल्कुल सबने देखा, लेकिन कह रहे हैं ये तो द्रौपदी मुर्मू की इच्छा थी उन्हें खड़े रहना है। अच्छा, SP के सामने दरोगा का औकात है औकात कि SP साहब खड़ा रहेंगे दरोगा बैठल रहेगा? तो द्रौपदी मुर्मू साहब के सामने दरोगा है ना ये। SP साहब बैठे या नहीं बैठे, आप तो खड़ा रहते, कुर्सी खाली रहता। मोदी जी कह रहे हैं कभी भी दलित लोगों का अपमान नहीं किया, कभी आज तक नहीं किया, यहाँ तक कि वो ये कह रहे हैं कि दलितों को गोली मारने की जगह मेरे सीने पे गोली मार दीजिए। मणिपुर में जो बेटी के साथ जैसे नंगा घुमाया गया, अगर वही अमित शाह मोदी जी की बेटी को नंगा घुमाया जाता तो क्या करते हैं? नहीं, किसी भी महिला को नहीं घुमाया जाना चाहिए, किसी की भी क्यों ना हो, तो उसमें कार्रवाई होना चाहिए। तो क्यों नहीं हुआ कार्रवाई? हुआ जैसे प्रोफेसर रितु सिंह के साथ लाठी चलवाया गया, पुलिस के साथ बदतमीजी करवाया गया, वही मोदी जी और अमित शाह की बेटी के साथ अगर लाठी चलवाया जाता और झूठा फर्जी आरोप लगाकर बर्खास्त कर दिया जाता तो मोदी जी और अमित शाह क्या करते? तो जात को देखकर हम बराबर कहते आ रहे हैं कि जात को देखकर न्याय देना और जात को देखकर
शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या करना है। जब से मोदी जी का सरकार है तब से शोषण जुल्म अत्याचार सीमा चरण पार है। बाकी आप लोग देख लीजिए। और हाँ, ये मोदी जी लेकिन हमको बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे भी लगते हैं हाँ, आपको? मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आज 90% जागे हैं, हाँ। 90% अगर बाबा साहब को जान